श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांत सार के चतुर्थ खंड का अष्टम विचार रामलीला का आश्रय का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करां नवनीरदाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोस्त्रात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकीनाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। भगवान श्री राधा कृष्ण सरकार की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। श्रीमद् भागवत वेदांत सार रासलीला का आश्रय हमारी ये पुस्तक जो अष्टम विचार के रूप में बढ़ती चली जाती है। भागवती पर हमने 10 विचार में अपनी पुस्तकों को सजाया है और इस खंड 4 में रासलीला का आश्रय नामक अष्टम विचार पूरा है हमने। आइए, हमने आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण के प्रकटीकरण के संबंध में हम आपको कल बता रहे थे। भगवान ने अपनी शिशु लीला के लिए गोधन को, गोपों को और गोपीजनों को ही महत्व दिया, गोचारण को महत्व दिया। दूध के बने सामानों का जहाँ व्यापार विनिमय होता था, गोबर जहाँ थापे जाते थे, गाय का कोठा जहाँ साफ होता था, ऐसी जीवनचर्या को भगवान ने जो है ग्रामीण लोगों के बीच में उसको मनाया। और आज भी ये जो है यह लीला गांव गांव में ये लीला प्रसिद्ध है भगवान की। हर माँ अपने बच्चों में कन्हैया का बालपन देखती है।
नंद बाबा के पिता पर्जन्य बाबा, नंद बाबा के पिता एक जो शाखा है नंद बाबा, पर्जन्य बाबा की शाखा है। पर्जन्य बाबा जो है उससे जो शाखा है उससे प्रशाखा के रूप में जो है नंद बाबा। और जो वसुदेव जी के पिता जो है सूरसेन महाराज, वसुदेव जी के पिता सूरसेन महाराज, तो सूरसेन महाराज और पर्जन्य बाबा ये दोनों सगे भाई थे। ध्यान दीजिए, दादा का संबंध है। मने कहने का तात्पर्य ये हुआ कि पर्जन्य भगवान, पर्जन्य महात्मा पर्जन्य और महात्मा सूरसेन, ये दोनों जो है ये दोनों सगे भाई हैं, पर्जन्य और सूरसेन। तो पर्जन्य के पुत्र हुए नंद बाबा और सूरसेन के पुत्र हुए कौन? वसुदेव जी। इससे क्या होगा, वसुदेव जी और जो है नंद बाबा आपस में चचेरे भाई हो गए। तो सूरसेन महाराज के पुत्र वसुदेव जी तथा पर्जन्य बाबा के नंद बाबा हो गए, दोनों चचेरे भाई हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने काका दादा श्री पर्जन्य बाबा के पुत्र नंद बाबा के घर को अपना शिशु क्रीड़ा का आंगन बनाया। अब भगवान कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र हैं तो क्या हो गया, काका दादा हो गए। नंद जी जो क्या हो गए, नंद जी जो है ना उनके पिता के भाई हुए, और भाई हुए तो काका हो गए, और काका के पिता जो दादा, काका दादा हो गए। तो क्रीड़ा का आंगन बनाया नंद बाबा के घर को, नंद गांव को अपना शिशु क्रीड़ा गांव बनाया, और गोकुल के ग्वाल बालों को अपना बाल सखा बनाया, गोपियों को अपनी सखी बनाया, और 11 वर्ष तक शिशु क्रीड़ा के रूप में माधुरी से क्रीड़ा माधुरी सभी को आनंदित किया। चूंकि हम प्रेम को 5वां पुरुषार्थ निरूपित कर रहे हैं, अतः इसका अर्जुन त्रिलोकीनाथ प्रेम रस का दान करने वाले की शिशु लीला बाल लीला से ही नहीं किया गया तो हमारा पुरुषार्थ धिक्कार योग्य हो जाएगा। आनंद ही तो प्रेम का भाग है, आनंद ही तो प्रेम का पाग है। कोई भी प्रेमी नहीं चाहता कि उसका आनंद बाधित हो, उसका प्रेम रस खटा जाए, नशा जाए, कोई भी प्रेमी नहीं चाहता। तो जैसे ही ब्रज के ग्रामीण लोगों ने सुना कि नंद बाबा के बेटा हुआ, तो बेटा क्या साक्षात आनंद हुआ है, तो नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की आवाज से सारे गोकुल का आकाश गूंज उठा। उनके सरदार, उनके राजा के यहाँ लड़का हुआ है। तो नंद बाबा के घर ब्राह्मण मंगल वाणी वाचने लगे, भाईचारण लोग गाने बजाने लगे, बधाई गाई जाने लगी, बधावे निकाले जाने लगी। प्रेम का रंग हल्दी के रंग शरीर का पीला माना गया है। लाइक टर्मेरिक द रंग ऑफ प्रेम इज पीला, इसलिए हल्दी लगती विवाह में आप देखे होंगे। पिता पुत्र के जन्म पर मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, बाजी बजवाते हैं। समूचा ब्रज मंडल उमड़ पड़ा नंद बाबा के घर की ओर। भगवान श्री कृष्ण यशोदा जी के पुत्र ही नहीं है, समस्त जगत के प्राणियों की आत्मा है। गोपी गीत में यही बात तो कही गई जो हम पूरा सुनेंगे अभी, पर अभी हम कोड कर देते हैं। न खलु गोपिका नंदनो भावात, गोपी के आप जो है नंद बाबा के आत्मज बन गए हैं। कौन? न खलु गोपिका नंदनो भवात, आप यशोदा की लल्ला नहीं है बल्कि सर्वदेही नाम अंतरात्मा, सभी के आप जो है आत्मा है। तो नंदा तो आत्मज उत्पन्ने जात आह्लाद महागना, आनंदा तो आत्मज उत्पन्ने जात। नंद के यहाँ तो आनंद ही उत्पन्न हो गया है, अर्थात नंद जी ने सबकी आत्मा को जो अपना आत्मज पाया, सबकी आत्मा को अपना आत्मज पाया, अपना पुत्र पाया, समस्त आत्माओं को अपना पुत्र पाया, यूं कह सकते हैं। कृष्ण को प्राप्त कर लिया जिसने, तो उनका हृदय अतिशय आनंद से प्रफुल्लित हो उठा। श्री कृष्ण जन्म को ब्रज में नंदोत्सव कहा जाता है।
ब्रजमंडल के सभी घरों को भीतर बाढ़ से झाड़ फुहार करके उनके द्वारा उनके द्वारों को मंडप का स्वरूप प्रदान किया गया, झाड़ू बहार किया गया और द्वारों को मंडप का स्वरूप प्रदान किया गया। 2 केले के खम्भ लगा दिए गए, तोरण बांध दी गई, तो द्वार को है जो है वह मंडप स्वरूप बन गया और सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। घरों और बाजारों को बंधनवार और तोरणों और विविध प्रकार के फूलों की मालाओं और कपड़ों सजाया गया, जैसा कि होता है उत्साह और खुशी में। गाय बैल बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें मोर पंख, फूलों के हार, सुंदर वस्त्रों और सोने की जंजीरों से सजाया गया। प्राणी अपने आनंद को सब जगह जो है देखना चाहता है। प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, कुली बुलाने की औपचारिकता को कोई स्थान नहीं दिया गया कि बुलवा दिया जा रहा है कि आओ भैया बिटिया हुए बैठवा हुआ हमारे यहाँ। सभी गोप गोपियाँ अपनी नन्हे कान्हा को देखने और भेंट देने नंद बाबा घर शीघ्र से शीघ्र पहुँचने की होड़ करने लगे। हम जल्दी जाएंगे, हम जल्दी जाएंगे, हम जल्दी पहुँचेंगे। जैसे सच के लोग शादी में पहुँचते नहीं, भैया निकल जाए, लेट हो रहे हैं, लेट हो रहे हैं। उसी प्रकार सभी ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने पहनकर, कुमकुम पगड़ी पहनकर, खूब सज धज कर अपने हाथों में तरह तरह की भेंट लेकर नंद महाराज के घर पहुँचते हैं। गोपियाँ भी उपयुक्त वस्त्र गहने पहनकर तथा काजल आदि सज संवर कर, केसर तथा कुमकुम से स्वयं को अलंकित कर तथा हाथों में भेंट उपहार आदि लेकर माता यशोदा के घर के लिए तेजी से चल पड़ती हैं। त्रिलोकी के लोग जिसके आशीर्वाद के लिए लालायित रहते, वही अजन्मे भगवान हमारे प्रीतम कन्हैया को प्रेम आनंद की वसीभूत गोप ललनाएं आशीर्वाद देने लगी। जिनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता है प्राणी, उन्हें वह आशीर्वाद देने लगी। कितने भाग्यशाली हैं वो लोग, त्रिलोकी के भगवान को, परमात्मा को गोपांगनाएं आशीर्वाद दे रही। क्या कह रही हैं? तासिषः प्रयुञ्जाना चिरं पाहीति बालके। तासिषः प्रयुञ्जाना चिरं पाहीति बालके। हरिद्राचूर्ण तैलाद्भिः सिंचत्यः अजनम् उज्जगुः। अवादन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते व्रजम् आगते। नंदो महामना तेभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागधवंदिभ्यो यन्ने विद्योपजीवना। क्या अर्थ है इसका? ताशीषः प्रयुञ्जाना, ग्वालों की पत्नियों और पुत्रियों ने नवजात शिशु श्री कृष्ण को आशीर्वाद देते का आप ब्रज की राजा बने और चिरकाल तक चिरजीवी हो, भगवान आपकी रक्षा करे, आप चिरकाल तक ब्रजवासियों का पालन करें। चिरम पाहीति बालके, ये कहा, अद्भुत है। आप चिरकाल तक ब्रजवासियों की रक्षा करें, पालन करें। अजन्मे भगवान श्री कृष्ण पर हल्दी तेल जल के मिश्रण का छिड़काव करते हुए भगवान की स्तुति और उच्च स्वरों से मंगल गान करने लगी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उनका ऐश्वर्य, माधुर्य तथा वात्सल्य सभी अनंत है। माधुर्य और वात्सल्य का भाव तो प्रेम में ही अंतर्निहित होता है। किसमें होता है? प्रेम में ही माधुर्य का भाव अंतर्निहित है, प्रेम में ही वात्सल्य का भाव अंतर्निहित है। प्रेम है तो मिठास रहेगी, प्रेम है तो वात्सल्य रहेगा। ध्यान दीजिए, प्रेम पकड़ा कैसे जाएगी? प्रेम है, प्रेम पकड़ने के लिए
आपको उनके हर व्यवहार पर ध्यान देना पड़ेगा। कल तक तो बहुत अच्छे थे और उसके पहले बहुत अच्छे थे, 10 साल तक अच्छे थे, अचानक आज ये क्या हो गया? तो यही प्रेम का विलास है। सूर्य लगातार उसी तरीके से तपता नहीं है। सूर्य का ताप जो है कभी आनंदित करता है, कभी जो है हमको रूखा लगता है, कभी शीतलता की अपेक्षा करते हैं। तो ये सब भाव उसी में तो होते हैं ना। तो आपको उस भाव को ग्रहण करने की क्षमता पैदा करना चाहिए। यही महत्वपूर्ण है। संसार में समन्वय का तरीका यही होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जब नंद बाबा के ब्रज में नन्हे से बालक के रूप में आए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बजाए गए। लोग प्रेम में विभोर होकर नाचने लगे, गाने और बजाने लगे। एक दूसरे पर दही, खीर और मक्खन के लोंदे जल के मिश्रण का छिड़काव करते हुए इस नंद महोत्सव का आनंद लेते लगे। न केवल लोगों ने एक दूसरे पर दूध, दही, मक्खन उड़ेला, परंतु एक दूसरे के मुख में इसका लेपन करने लगे और मक्खन के लोंदे फेंक फेंक कर इस आनंदोत्सव के प्रेम से विभूत होकर तन बदन की सुध भूल गए। प्रेम कारण है और प्रसन्न होना कार्य। नंद बाबा ने उदार मन से दान धर्म किया। प्रेम क्या है? कारण है। ठीक है, इसका कार्य क्या है प्रेम का? आप खुश हैं, ये कार्य हो गया। क्यों खुश है? ये प्रेम है, इसलिए खुश है। चांदी, सोना, हीरा, पन्ना क्या नहीं लुटाया। इतना गोधन दिया जिसका कोई हिसाब नहीं है। नंद माने जो सभी को आनंद दे, वही नंद है। नंद वन हु गिव्स प्लेजर टू एवरीबॉडी इज कॉल्ड नंद। कन्हैया जी का नाम है नंद नंदन, अर्थात जो आनंद का भी आनंद है। नंद नंदन, आनंद का भी आनंद। नंद जी आनंद है तो उनका भी आनंद है। नंदन वन लड़का, तो नंद के नंद नंदन, आनंद का भी आनंद। प्रेमों का भी प्रेमी है, प्रीतम है सभी का। यशोदा जी ने सबको प्रसन्न किया, सभी को बढ़ावा बांटा, खिलाया पिलाया, मान किया, सत्कार किया। जो सभी को यश दे उसको यशोदा कहते हैं। वन हु गिव्स दी फेम टू एवरीबॉडी इज कॉल्ड यशोदा। ध्यान दीजिए, प्रेमी को खुश करने के लिए हमें यश बांटना आना चाहिए, यश देना आना चाहिए और अपयश अपने पास रखना चाहिए, आना चाहिए। हम लोगों को प्रेमी बनना है तो यह करना होगा। दुष्ट बनना है तो श्रेय खुद ले लो, दुष्ट बनना है तो श्रेय खुद ले लो, अपयश दूसरों के सर मढ़ दो। संत कहते हैं जो विचार, वाणी, वर्तन, सदाचार से सभी को आनंद देता है, उसी के यहाँ यशोदा का लाला आता है। किसके यहाँ आता है यशोदा का लाला? जो विचार से, अपनी वाणी से, अपने बर्ताव से, अपने सदाचार से सभी को आनंद देता है, उसी के यहाँ यशोदा का लल्ला आता है। हमारे कन्हैया का बाल रूप प्रकट होता है। सभी को आनंद दोगे तभी प्रेम आनंद पाओगे। नंद महोत्सव का अर्थ क्या है? गोकुल का अर्थ क्या है? गो का अर्थ क्या है? गो का अर्थ है इंद्रिय और गो का अर्थ है भक्ति। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है उपनिषद। इतने अर्थ हैं गो के। गो माने उपनिषद, गो माने भक्ति, गो माने इंद्रिय, गो माने गाय। कुल का अर्थ है समूह, ग्रुप। इंद्रियों का राजा है मन। गीता के अनुसार इंद्रिया नाम मनश्चास्मि, अर्थात नेत्र, कान आदि सब इंद्रियों में मन युक्त है। नेत्र, कान आदि सब इंद्रियों में मन युक्त है। सब इंद्रियां मन के साथ रहने से काम करती हैं। ठीक है, मन साथ में न रहने से इंद्रियां अपना काम नहीं करती। मन यदि नहीं है साथ में तो इंद्रियां अपना काम नहीं करती। मन के साथ में आने से इंद्रियां काम करती। जैसे आंख है और आप देख रहे हैं पर मन नहीं है आंख के साथ में, तो आप देख कर भी नहीं दिखेंगे।
यदि मन का साथ न हो तो इंद्रियों के सामने विषय आने पर भी विषयों का ज्ञान नहीं होगा। जब हमने बताया आपको, मन में यह विशेषता श्री कृष्ण भगवान से ही आई है, इसलिए मन भगवान की विभूति है। मन क्या है? भगवान की विभूति है। इसे पावर रखा है भगवान ने, विभूति माने उसे पावर है भगवान का मन में। अतः अंतःकरण की प्राथमिक अवस्था है मन, दूसरी अवस्था बुद्धि है, तीसरी अवस्था चित्त और चौथी अवस्था आत्मा है। मन लग जाएगा तभी बुद्धि को विचार करने का अवसर मिलेगा। गोकुल के साथ मन को जोड़ना होगा, यानी इंद्रियों के समूह के साथ मन को जोड़िए। गोकुल माने जहाँ भगवान प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण कहते कि मैं मन आधस्तु, मैं बुद्धि में निवेश है, मुझ में मन लगाओ, मुझ में बुद्धि का निवेश करो। समस्त इंद्रियों के साथ मन को जोड़ने से गोकुल बनेगा। समस्त इंद्रियों के साथ मन को जोड़ने से गोकुल अपने आप बन जाएगा। ध्यान दीजिए। और गोकुल जो श्री कृष्ण का आनंद में प्राकट्य स्थल है, वाह क्या पूछना है। अतः मन लगाने से कन्हैया में सारा गोकुल, सारी इंद्रियां स्वमय हो कृष्ण के प्रेम में सराबार हो जाएंगी। फिर रसना उन्हीं का उच्छिष्ट ग्रहण करना चाहेगी, नासिका उन्हीं की दिव्य सुगंध का आनंद लेना चाहेगी, त्वचा उन्हीं का आलिंगन चाहेगी, हाथ उन्हीं के लिए उठेंगे, पाँव उन्हीं की ओर बढ़ेंगे, वाणी उन्हीं की बातें करना चाहेगी, और उत्सर्जन और विसर्जन रूप इंद्रिया भी उन्हीं के लिए चेष्टा करेगी। क्या बात है। बस मन को मोहने वाले मनमोहन में मन लगाने की जरूरत है, उनसे ही प्रेम करने की जरूरत है। उनको प्रेम करना ही तो हमारे पुरुषार्थ की सार्थकता है। इंद्रियों को विषयों की ओर बढ़ने देने की अपेक्षा प्रभु की ओर मोड़ना होगा। इंद्रियों को जो है यदि आप जो है उस तरफ मोड़ते हैं विषयों की ओर, वहाँ नहीं मोड़िए, भगवान की ओर मोड़िए, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी ऋषि के श्री कृष्ण है। भक्ति आँखों से भी हो सकती है और कानों से भी हो सकती है। आँखों से भक्ति करने का अर्थ है प्रभु की आँखों में बसाकर जगत को देखना। आँखों से भक्ति का अर्थ है प्रभु को आँखों में बसाकर जगत देख, मैं अपने आँखों में, और वास्तव बसाना के तो बसे हुए हैं आँख में, वो तो दृष्टा है ही। वेद कहता ही है कि आंखों के बीच में वही है, नित्यवर्ती जो पुरुष है वही ब्रह्म है। इस प्रकार देखने में जगत कृष्ण रूप दिखलाई देगा। मन में भगवान का स्मरण सतत चलता रहे, मन और हृदय के गोकुल बनते कन्हैया जी आ जाएंगे। मन बन गया गोकुल और हृदय बन गया गोकुल। तो जब एक एक इंद्रिय स्वयं कन्हैया के प्रेम में नहीं जाएगी, तब दूसरे शब्दों में जिसकी प्रत्येक इंद्रिय भक्ति करती है उसी का हृदय गोकुल बनता है। प्रत्येक इंद्रिय आपकी भजना चाहिए भगवान को, तभी हृदय क्या बनता, गोकुल बनता है। आँखों से भक्ति करो, कानों से भक्ति करो, परंतु मन से भक्ति नहीं करे वैसा कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण प्रेम रस का पान करना चाहिए, तभी हमारा मन हृदय गोकुल बनेगा और अंत में परमानंद का प्रागट्य होगा। पर यह याद रहे, जो इंद्रिय भक्ति नहीं करती वह पापाचार करती है। प्रत्येक इंद्रिय से श्री कृष्ण का रस पान करने वाले को ही तो गोपी कहते हैं। प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण का रस पान करने, गोपी यानी हर इंद्रिय पिए कृष्ण को, वो है गोपी। नंद नंदन का गोकुल जिसे ब्रज कहते हैं, शुद्ध प्रेम भूमि है। ध्यान दीजिए, यह वह भूमि है जिसमें दूसरों को सुखी बंद करने की भावना है। वह स्वयं सुख नहीं पाना चाहती। यदि हम स्वयं सुख पाना चाहेंगे तो सुख हमारा त्याग कर देगा। हम स्वयं सुख पाना चाहेंगे तो सुख हमको छोड़ देगा, अर्थात नंद नंदन हमें छोड़ देंगे। तो ध्यान दीजिए कि औरों को दुखी करने वाला सुखी नहीं हो सकता। प्रेम का पहला सिद्धांत भी यही है। नंद उत्सव प्रेम का उत्सव है। आज गोकुल में
प्रतिदिन साधुगण यह उत्सव मनाते हैं। हम भी भावना से सही यह नंद उत्सव नित्य मना सकते हैं।